ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजते। श्री रामचरितमानस षष्ठ सोपान लंका कांड में अब आगे का वर्णन सुनिए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जो मम चरण सकसि सठ टारी, फिरहि राम सीता मैं हारी। सुनहु सुबट सब कहे दस सीसा, पद गहि धरन पछारहूँ कीसा। अरे मूर्ख, यदि तू मेरा चरण हटा सके तो श्री राम जी लौट जाएंगे। अंगद ने रावण से कहा कि हे मूर्ख, यदि तू मेरा ये चरण हटा सके तो श्री राम जी लौट जाएंगे और सीता जी को हार गया, मैं सीता जी को हार गया। रावण ने कहा, हे सब वीरों सुनो, पैर पकड़कर बंदर को पृथ्वी पर पछाड़ दो। इंद्रजीत आदिक बलवाना, हरसि उठे जहाँ तय बट नाना। जपटहि करि बल विपुल उपाई, पद न टरई बैठहि सिरुनाई। इंद्रजीत या मेघनाथ आदि अनेकों बलवान योद्धा जहाँ तहाँ से हर्षित होकर उठे। वे पूरे बल से बहुत उपाय करके झपटते हैं, पर पैर टलता नहीं। तब सिर नीचा करके फिर अपने स्थान पर जा बैठ जाते हैं। पुनि उठ झपटहि सूर्य आरती, टरई न कीस चरण एहि भांति। पुरुष कुजोगी जिम उर्गारी, मोह बिटप नहीं सकहीं उपारी। काकभूषणी जी कहते हैं, वे देवताओं के शत्रु या राक्षस फिर उठकर झपटते हैं, परंतु सर्पों के शत्रु गरुण जी अंगद का चरण उनके वैसे ही नहीं टलता जैसे पुरुष मोह रूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकते। कोटहि मेघनाद सम, सुबट उठे हरिशाई। जपटहि टरै न कपि चरण, पुनि बैठै सिर नाई। करोड़ों वीर योद्धा जो बलवान बल में मेघनाद के समान थे, हर्षित होकर उठे। वे बार बार झपटते हैं, पर वानर का चरण नहीं उठता। तब लज्जा के मारे सिर नवाकर बैठ जाते हैं। भूमि न छाणत कपि चरण, देखत रिपु मध्य भाग। कोटि विघ्न ते संत कर, मन जिम नीति न त्याग। जैसे करोड़ों विघ्न आने पर संत का मन नीति को नहीं छोड़ता, वैसे ही वानर अंगद का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ता है। ये देखकर रावण का मद दूर हो गया। कपिबल देखी सकल ही हारे, उठाए आप कपि कहे पर चारे। गाहत चरण कहे बाली कुमारा, मम पद गहे न तोर उबारा। अंगद का बल देखकर सब हृदय में हार गए। तब अंगद के ललकारने पर रावण स्वयं उठा। जब वह अंगद का चरण पकड़ने लगा, तब बाल कुमार अंगद ने कहा, मेरा चरण पकड़ने से तेरा बचाव बिल्कुल नहीं होगा। गहसि न राम चरण सट जाई, सुनत फिर रामन अति सकुचाई। भयउ तेज हत सी सब गई, मद दिवस जिम शशि सुहाई। रे मूर्ख, तू जाकर श्री रामचंद्र जी के चरण क्यों नहीं पकड़ता? यह सब सुनकर मन में बहुत ही सकुचाकर लौट गया। उसकी सारी श्री जाती रही। वह ऐसा तेजहीन हो गया जैसे मध्याह्न में चंद्रमा दिखाई देता है। सिंहासन बैठे सिर नाई, मानहु संपत्ति सकल गंवाई। जगदात्मा प्राणपति रामा, तासु विमुख किम लहे विश्रामा। वह सर नीचा करके सिंहासन पर जा बैठा, मानो सारी संपत्ति गंवा कर बैठ गया हो। श्री रामचंद्र जी जगत में आत्मा और प्राणों के स्वामी हैं, उनसे विमुख रहने वाला शांति कैसे पा सकता है? उमा राम की प्रकट विलासा, होए न विश्व पुण्य पविनाशा। तृणते कुलसी कुलसी तृण रा करई, तासु दूत पन कहूँ कि मुटरई। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिन श्री रामचंद्र जी के भू विलास या भवों के इशारे से विश्व उत्पन्न होता है और फिर नाश को प्राप्त होता है, जो तृण को वज्र और वज्र को तृण बना देता है, अत्यंत निर्बल को महान प्रबल और महान प्रबल को अत्यंत निर्बल कर देते हैं, उनके दूत का प्रण कहो कैसे टल सकता है? पुनि कपि कही नीत विधि नाना, मान नताहि कालु निराना। रिपु मदमति प्रभु सुजस सुनायऊँ, यह कही चाल बाल न पुजायऊँ। फिर अंगद ने अनेकों प्रकार से नीति कही, पर रावण ने नहीं माना।
क्योंकि उसका काल निकट आ गया था। शत्रु के गर्भ को चूर करके अंगद ने उसको प्रभु श्री रामचंद्र जी का से सुनाया और फिर वह राजा बाली का पुत्र यह कहकर चल दिया, हतौ न केत खेलाई खेलाई तो यबहि का करऊँ बड़ाई, प्रथम हिता सुतनय कपि मारा सो सुनि रावण भयउ दुखारा। रणभूमि में तुझे खेला खिलाकर न मारूं तब तक पहले से क्या बड़ाई करूं। अंगद ने पहले ही सभा में आने से पूर्व ही उसके पुत्र को मार डाला था। वह संवाद सुनकर रावण दुखी हो गया। जातु दाने अंगद पन देखी, भय व्याकुल सब भये विषेकी। अंगद का प्रण सफल देखकर सब राक्षस भय से अत्यंत ही व्याकुल हो गए। रिपु बलधर हरसि कपि, बाली तनय बल पुंज, पुलक शरीर नयन जल गहे राम पद कंज। शत्रु के बल का मर्दन कर बल की राशि बाली पुत्र अंगद ने हर्षित होकर आकर श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों में आनंद आंसुओं का जल भरा है। सांझि जानि दस कंदर, भवन गयों बिलिखाई, मंदोदरी रावण ही बहुर कहा समुझाई। संध्या हो गई। यह जानकर दशग्रीव विरक्ता हुआ उदास होकर महल में गया। मंदोदरी ने रावण को समझा के कहा कि कंत समुझि तन तजहु कुमतहि, कंत समुझि मन तजहु कुमतहि, सोहे न समर तुमहि रघुपतहि, रामानुज लघु रेख खचाई, सोई नहीं नाग्यहु वस मनुसाई। एकांत मन में समझ कर विचार करके कुबुद्धि को छोड़ दो। आपसे और श्री रघुनाथ जी से युद्ध शोभा नहीं देता। उनके छोटे भाई ने एक जरा सी रेखा खींच दी, उसे आप लांग ना सके। ऐसा तो आपका पुरुषत्व है। पिय तुम ताहि जे तब संग्रामा, जाके दूत के यह कामा, कौतुक सिंधु नागि तब लंका, आयऊँ कपि कहरी आशंका। हे प्रीतम, आप उन्हें संग्राम में जीत पाएंगे जिनके दूत का ऐसा काम है। खेल से ही समुद्र लांग कर वानरों में महान हनुमान आपकी लंका में निर्भय चला गया। रखवारे हति विपिन उजारा, देखत तोई अच्छते ही मारा, जारी सकल पुर कीन से छारा, कहाँ रहा बल गर्भ तुम्हारा। रखवालों को मारकर उसने अशोक पर उजाड़ डाला। आपके देखते देखते उसने अक्षय कुमार को मार डाला, संपूर्ण नगर को जलाकर राख कर दिया। उस समय आपके बल का गर्व कहाँ चला गया था। अब पति मृषा गाल जैन मारहूँ, मोर कहा कचुर दह विचारहूँ, पति रघुपति न पति जनि मानहूँ, अग जगन्नाथ आतु बल जानहूँ। अब हे स्वामी, व्यर्थ में गाल ना मारिए, डींग न हाँकिए, मेरे कहने पर हृदय में कुछ विचार कीजिए। हे पतिदेव, आप श्री रघुनाथ जी को राजा मत समझिए, बल्कि अग जगन्नाथ चराचर के स्वामी और अतुलनीय बलवान जानिए। बान प्रताप जान मारीचा, तासु कहा नहीं मान ही नीचा, जनक सबाय गणित भूपाला, रहे तुमहु बल अतुल विशाला। श्री राम जी के बाण का प्रताप तो नीच मारीच भी नहीं जानता है, परंतु आपने उसका कहना भी नहीं माना। जनक की सभा में अनगिनत राजागण थे, वहाँ विशाल और अतुलनीय बल वाले आप भी थे। बंजी धनुष जानकी बियाही, तब संग्राम जीत्यों किन पाताही, सुरपति सुत जानई बल थोरा, राखा जियत आँखि गही फोरा। वहाँ शिव जी का धनुष तोड़कर श्री रामचंद्र ने जानकी को ब्याहा, तब आपने उनको संग्राम में क्यों नहीं जीता। इंद्रपुत्र जयंत उनके बल को कुछ कुछ जानता है। श्री रामचंद्र जी ने पकड़कर केवल उसकी एक आँख ही फोड़ दी और उसे जीवित छोड़ दिया। सुपर्णखा कह गति तुम देखी, तदप हृदय नहीं लाज विषेकी। सुपर्णखा की दशा तो आपने देखी ही ली, तो भी आपके हृदय में उनसे लड़ने की बात विशेष कुछ लज्जा नहीं आती। बदि विराध कर दूषा नहीं, लीला हत्यो कबंध, बाली एक सर मारयो ते जानऊ दस कंद। जिन्होंने विराध और खर दूषण को मारकर लीला से ही कबंध को भी मार डाला,
जिन्होंने बाली को एक ही बाण से मार दिया। दशकंद, आप उन्हें उनके महत्व को समझिए। जही जलनाद बधायऊ हेला, उतरे प्रभु दल सहित सुबेला। कारुणिक दिन कर कुल केतु, दूत पठायऊ तब हित हेतु। जिन्होंने खेल से ही समुद्र को बांध लिया, और जो प्रभु सेनापति सुबेल पर्वत पर उतर पड़े, उन सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले करुणामय भगवान ने आप ही के हित के लिए दूत भेजा है। सभा मांद जही तब बल मथा, सभा मांद जही तब बल मथा, करी बरूत महु मृगपति जथा। अंगद हनुमत अनुचर जाके, रन बांकुरे वीर यति बाके। जिसने बीच सभा में आकर आपके बल को उसी प्रकार मत डाला, जैसे हाथियों के झुंड में आकर शेर उसे छिन्न भिन्न कर डालता है। रण में बांके अत्यंत विराट वीर अंगद हनुमान जिनके सेवक हैं। तई कह पिय पुनि पुनि नर कहाऊँ, मुदा मान ममता मद बहाऊँ। अहाँ कंत कृप राम विरोधा, काल विबस मन उपज न बोधा। हे पति, उन्हें आप बार बार मनुष्य कहते हैं। आप व्यर्थ ही मान ममता और मद का बोझ ढो रहे हैं। हाँ प्रियतम, आपने श्री राम जी से विरोध कर लिया, और काल के विशेष वश होने से आपके मन में अब भी ज्ञान नहीं उत्पन्न होता। काल दंड गई काहू न मारा, हरहि धर्म बल बुद्धि विचारा। निकट काल जई आवत साई, तही भ्रम होई तुम्हारे नाई। काल दंड या लाठी लेकर किसी को नहीं मारता, वह धर्म बल बुद्धि और विचार को हर लेता है। हे स्वामी, जिसका काल निकट आ जाता है उसे आपकी तरह भ्रम हो जाता है। दुई सुत मारे दहऊँ पूर, अजहूँ पूर पिय देहूँ। कृपा सिंधु रघुनाथ भजी, नाथ विमल जसु लेहूँ। आपके 2 पुत्र मारे गए और नगर जल गया। जो हुआ सो हुआ। हे प्रीतम, अब भी इस भूल की समाप्ति कर दीजिए। श्री राम जी से वैर त्याग दीजिए, और हे नाथ, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी का को भज कर निर्मल यश लीजिए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।